नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें आज हम हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के एक कार्यक्रम में मौजूद हैं जो कि अग्निपथ जो योजना है उसके विरोध में आज आयोजित किया गया है। पूरा कार्यक्रम है अग्निपथ जो योजना है उसके विरोध में आज हल्द्वानी में आयोजित किया गया है। चलिए अंदर जाते हैं और जानते हैं किन बिंदुओं को लेकर आखिर युवा आज यहाँ पहुंचा है, किन बिंदुओं को लेकर कांग्रेस आज हल्द्वानी में पहुंची है और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है उसकी जानकारी लेते हैं। योजना को लेने वाली 1.5 लाख से ज़्यादा नौजवान सेलेक्ट हुए थे और अग्निवीर योजना के लागू होने से उनको जो नौकरी के लिए पत्र देना चाहिए था, उनके अपॉइंटमेंट होने चाहिए थे, वो रुक गए, जो अपने आप में अफसोसजनक है। वैसे भी भारत की फ़ौज के संग एक्सपेरिमेंट बहुत गलत है। हमारे अपने रेजिमेंट्स पे हमको बड़ा घमंड है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का एक घर है और हमारे गाँव की 50% इकोनॉमी फ़ौज की पेंशन और फ़ौज की तनख्वाह से आती है, पेंशन से आती है और उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। हमारी पलायन बढ़ेगा, देश की सीमाएं कमज़ोर होंगी और युवाओं का जो एक सपना रहता है अपने पिता की जैसे वर्दी पहनने का, उनके जैसे मेडल पहनने का, उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। पहाड़ का नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तुम्हारे साथ अभी प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित बुल्लर जी मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं कि क्या कार्यक्रम रहा और किस प्रकार से आज पूरा संचालित किया गया है, किन बिंदुओं को लेकर आज यहाँ पहुँचे हैं और कांग्रेस किस प्रकार से आगे इसको लेके जाएगी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपकी ओर से आज कार्यक्रम किया गया, जरा बताइए क्या कुछ कार्यक्रम था। देखिए, आज एक अग्निवीर को लेकर एक संवाद कार्यक्रम था, क्योंकि आज की वर्तमान की जो सरकार है वो केवल उसके मुखिया जो है अपने मन की बात करते हैं, वो लोगों के मन की बात सुनते नहीं हैं। तो हमारे कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों की बात, मनों की बात सुनते आई है, उनकी भावना के अनुरूप काम करते आई है और उसी लिए आज हमने एक संवाद कार्यक्रम रखा था, क्योंकि अग्निवीर एक ऐसी योजना है जिसके आने के बाद बहुत सारे यंगस्टर्स का भविष्य अंधकार में चला गया। और अगर संख्या की बात की जाए तो उत्तराखंड में बड़ी संख्या में ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनके साथ अनदेखी हुई है, जिनके साथ अन्याय हुआ है और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जिनको जॉइनिंग लेटर तक की नौबत आ गई थी, उनको एकदम दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसी सरकार ऐसी गैर जिम्मेदाराना योजनाएं लाती रहेगी और अगर ऐसे तरीके से 4 साल का एक करियर देके बच्चे को बर्बाद करने का काम करेगी, किसी युवा का जीवन बर्बाद करने का काम करेगी, तो हम इसका विरोध करेंगे। हमने पहले भी किया था, हम आज भी कर रहे हैं और हम आज का मुख्य कार्यक्रम था कि ये संवाद कर करके जो युवाओं की भावनाओं के अनुरूप अग्निवीर को लेकर युवा क्या चाहते हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को हमने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल कर पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आप समझिए कि अगर आज की डेट में मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो इंस्टीट्यूट, जो फौज आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के लोगों से मेरी बात हुई इस इवेंट की तैयारी के दौरान, जहाँ पर पहले 500 स्टूडेंट्स, 500 एस्पिरेंट्स होते थे तैयारी करने वाले, वहाँ 50 नहीं है। आप किसी सड़क पर चले जाइए जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग स्टेडियमों में, सड़कों में इधर उधर भागा करते थे, अपनी फौज की तैयारी किया करते थे, भर्ती की तैयारी करते थे, आज देखिए वो सारी भीड़ गायब है। तो अग्निवीर पहले फौज लोगों की पसंद थी। फौज देश सेवा का भी जरिया था, रोजगार का भी जरिया था। फौज एक खासकर पहाड़ में रहने वाले युवा की पहली पसंद होती थी तो फौज होती थी। आज अगर अग्निवीर का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो आदमी की अंतिम पसंद है, वो पसंद भी नहीं कहेंगे, उसको मजबूरी कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इन हालातों से युवाओं को निकालना है, इसलिए इनकी बात हम कर रहे हैं, इनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आप बात कर रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि चुनाव आते आते कांग्रेस एक्शन मोड में ज़्यादा आती है और बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आपने मुद्दा उठाया होगा, लेकिन अब क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो युवा है चुनाव की भेंट चढ़ जाएगा, चुनाव के बाद आप फिर से गायब हो जाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं होगा। देखो, ऐसा है, कांग्रेस कभी गायब नहीं हुई, ना कभी होगी। और रही बात, कांग्रेस उतनी ही बात करती है। आपको हो सकता है कि कहीं पर कांग्रेस कोई लच्छेदार या फिर झूठ बोलते हुए कम नजर आए, लेकिन कांग्रेस वही बात करती है जिसको पूरा कर सकती है। कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस के आप उठा करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, जिन जिन राज्यों में, वहाँ जो जो बातें कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में कही, जो वादे किए, उनको पूरा करने का काम कांग्रेस लगातार कर रही है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं, नए नए झूठ नए नए राज्यों में जाके बोल कर आते हैं। वो कितने पूरे हो गए? वो 500 रुपये सिलेंडर देने की बात कर रहे थे, राजस्थान में क्या हुआ उसका अभी तक कुछ हुआ? अगर कांग्रेस सरकार थी तो वो दे रही थी। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते थे तो ये बड़े बड़े दावे इन्होंने करे, क्या किया? अगर हिमाचल में हमारी सरकार आई तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे करनी और कथनी में ना कभी पहले अंतर था, ना आज अंतर है। और हमें जनतंत्र में, हमें जनता के प्यार, आशीर्वाद ने इतनी ताकत दे रखी है कांग्रेस के लोगों को कि हमें झूठ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं और सत्य के रास्ते पर चलते हैं। अब सरकार की बात कर रहे हैं तो अभी अंदर जिक्र अंकिता भंडारी का भी हुआ था। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो कांग्रेस जिस प्रकार से उग्र सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश में होती है, अपने प्रदेश में क्यों नहीं दिखती है? देखो, ऐसा है, कांग्रेस उग्र, वहाँ पर भी जो गलत हुआ, अगर कांग्रेस की सरकार थी, कहीं पर गलत हुआ तो वहाँ जवाबदेही तय हुई। लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया, उनको ट्रायल किया जा रहा है, उनको सज़ा दिलाई जा रही है। उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के पिताजी कहते रहे कि वो वीआईपी का नाम तक उजागर कर दिया उन्होंने, उनके संगठन मंत्री का, लेकिन आज तक क्या बात हुई?
अगर सीबीआई जांच की बात करे अगर प्रदेश के युवाओं ने, प्रदेश के नौजवानों ने, तो आप बताइए क्या सीबीआई जांच के क्या हमारी बहनों को क्या न्याय मिले, ये ज़रूरी नहीं है। अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का मामला होता है तो सरकारें वो विंडलास प्रकरण की सीबीआई जांच कराते हैं, और अगर भर्ती घोटाले में घोटाला होता है, अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है तो अपने लोगों को बचाने के लिए सीबीआई जांच की बात नहीं करते हैं। तो ये सीधे सीधे इनकी दोहरी नीति है, दोहरा चरित्र है, और इनके दोहरे चरित्र को उजागर करना और जन जन तक पहुंचाना ये हमारा लक्ष्य है, और हम इस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर आपकी ओर से आज जो अग्निवीर योजना के खिलाफ जो आज यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, जरा बताइए क्या कुछ कार्यक्रम है, किन बिंदुओं को लेकर आज हम मौजूद हैं? कार्यक्रम बड़ा स्पष्ट है। इस देश के अंदर नौकरी पाना ये एक सपना होता है। ऐसे करीब 1.5 लाख लोग हैं जिनको फौज में नौकरी मिल गई, उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया और मोदी सरकार ने रातों रात उसको रद्द कर दिया। तो सपने तोड़ना, और ख़ास तौर पे वो सपने तोड़ना जो साकार हो चुके हों, वो गुनाह मोदी सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश के अंदर इस बात को उठा रही है कि हम सरकार में आएंगे तो ये 1.5 लाख लोग जो एग्ज़ाम पास कर चुके उनको नौकरी में वापस लिया जाएगा, और साथ ही जो ये योजना शुरू की गई है इस योजना को पूरी तरह से हम ख़त्म करेंगे। फ़ौज जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ़ौज है, पूरी दुनिया में भारत की फ़ौज का नंबर दूसरा है, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, वो मोदी जी ने नहीं बनाई। वो उस फौज को ख़त्म करने पे लग गए हैं। उस फौज को बचाएंगे, उस फौज में पहले की तरह भर्ती होगी, पहले की तरह भारत की फौज को फिर से मजबूत किया जाएगा। इस प्रकार से आप बात कर रहे हैं योजना की और सरकार आने की, तो जो इस योजना को लागू हुए बीते साल ये लागू हुई, काफ़ी समय हो गया है, चुनाव आने वाले हैं, क्या कांग्रेस चुनाव की तैयारी कर रही है? लोकतंत्र में चुनाव की तैयारी अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा लोकतंत्र में विश्वास कम माना जाएगा। लोकतंत्र के अंदर चुनाव ही एक ऐसा वक्त है जब जनता को किसी भी तानाशाह शासक के खिलाफ इकट्ठा होकर उसको बाहर फेंकने का मौका दिया जाता है, और कांग्रेस पार्टी इसको अपनी जिम्मेवारी मानती है कि मोदी सरकार जो तानाशाही तरीके से चल रही है उसको बाहर करने में अपनी भूमिका निभाएगी। लेकिन चुनाव से पहले जो कांग्रेस का स्टैंड होता क्लियर नहीं दिखता है, चुनाव आते आते आप एक्शन मोड में आ जाते हैं, क्या यही कारण रहता होगा कि आप पिछड़ जाते हैं? मुझे नहीं मालूम कि ये जानकारी आपको कहाँ से मिली। अगर आप फॉलो करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर क्या बयान दिए गए, जब अग्निवीर योजना लागू हुई, जिस दिन लागू हुई उसी दिन कांग्रेस पार्टी का बयान, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, संसद के अंदर हमारे नेताओं ने इस बात को उठाया, कई जगह आंदोलन में आए, और यही नहीं, हमारे जितने रेजोल्यूशन आए हैं अभी तक उसमें हमने इस योजना की पूरी तरह से खिलाफत की है, हमने इसको रद्द करने की बात की है। अब चुनाव हैं, और चुनाव वो वक्त है जब हम ये कह पा रहे हैं कि ये मोदी सरकार को हम हराएंगे और इस योजना को ख़त्म करेंगे। तो हल्द्वानी में जहां यूथ कांग्रेस की ओर से अग्निवीर योजना के खिलाफ जो आयोजन किया जा रहा है उसमें से कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, चलिए इनसे जानते हैं कि इनके अंदर क्या भाव है, किन बिंदुओं को लेकर यहाँ आए हैं और किस चीज़ की मांग करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु भट्ट है और मैं बागेश्वर ज़िले से आया हुआ हूँ, और मैं यहाँ एक आस के साथ आया हूँ कि जो हमारी 2021 की पेंडिंग भर्ती थी, जिसमें हमारा फिजिकल हो गया था, मेडिकल ग्राउंड फिट हो गए थे और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लगा हुआ था, जो कि हमारा सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बचा था, जो कि सरकार ने रद्द कर लिया था। तो हम उसी की मांग के साथ एक आशा लेके आए हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारी बात सुनेगी और हमको रोजगार देगी और हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कराएगी। आपकी ओर से दी गई थी भर्ती? हाँ, मेरी ओर से मेरी फर्स्ट भर्ती 2021 में दी गई थी। उसके बाद 2 साल तो हमारी मोदी सरकार ने पूरे खा दिए, जिसके बाद हमारी कोई भर्ती हम दे नहीं पाए, उस लायक भी नहीं आए, और ना ही कोई ऐसा रोज़गार छोड़ा है कि हम करें। एक हमारे पास एक या तो फ़ौज में जाना देश का मतलब पहला हमारा सपना होता था कि फ़ौज में आएंगे। अगर हम फ़ौज के लायक नहीं होते हैं तो हम लोग खेती करते हैं। बस हमारा 2 ही लाइफ में ये रहता है कि या तो खेती करेंगे या तो फ़ौज में जाएंगे। लेकिन अगर आपको देश के लिए सेवा देनी है तो अग्निवीर योजना के तहत भी सेवा दे सकते हैं? तो नहीं, अग्निवीर योजना एक ऐसी योजना है जो युवा को पूर्णतः भ्रम में डाल रही है। वो कह रही है कि 4 साल आप आओ हमारे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं भारत माता की सेवा 4 साल या 4 दिन, 1 दिन के लिए भी अगर वो वर्दी अगर तन पे आती है, मैं जानता हूँ, मैं एनसीसी का एसईओ रह चुका हूँ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से, तो मैं जानता हूँ एक खाकी की वर्दी की भी अहमियत क्या होती है और क्या उसकी पोजीशन होती है। तो 1 दिन के लिए भी अगर फौज की वर्दी मिलती है तो वो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात होती है, माँ भारती की जो हम सेवा कर रहे हैं। बट जो अग्निवीर है वो कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसा नहीं कि 4 साल तक तो ठीक है, फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं, फ्यूचर सिक्योरिटी कुछ नहीं है। कोई या तो लिखित रूप में कोई ऐसा नहीं है कि हमको
आप 4 साल सर्विस देने के बाद कहीं ना कहीं हमको लेंगे ही लेंगे, परमानेंट कोई गारंटी है नहीं। वो बस बोल रहे हैं कि आपको इतना % का आरक्षण मिलेगा, इतना % वो मिलेगा। आरक्षण तो कितने आते हैं कितने जाते हैं, फिर भी रोज़गार अभी तक देख रहे हैं। हमको कहते हैं कि 4 साल बाद आप आओगे, आपको सबसे पहले नौकरी मिलेगी। अरे जो और युवा जो साथी हैं उनको रोज़गार नहीं मिलेगा क्या? जो 4 साल बाद आर्मी से आ रहे हैं उनको तो दे दोगे, बाकी क्या करेंगे? बाकी गेहूँ तो लेंगे, उनके लिए भी तो कहीं ना कहीं रोज़गार होगा। और ऐसा तो नहीं है कि हमको देंगे, उनके लिए भी होगा। और कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी के लोगों को हमसे पहले डाल देते हैं। आज भी आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के कितने पेपर रद्द हो रहे हैं, तो कहाँ है वो सरकार? हमारी तो कोई सुनता नहीं है। हम पिछले 2 सालों से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने अपने ज़िले में, अपने राज्य में, अपने दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिया, फिर भी हमारी कोई मांग सुनी नहीं गई। हम इतने छोटे मतलब नॉर्मल से परिवार से आते हैं। मेरे पिताजी नहीं है, और मतलब हमारा जो पूर्ण रूप से आर्थिक जो खर्च चलता है वो कृषि के माध्यम से चलता है। आज हम बागेश्वर से यहाँ पैसे एकत्रित करके आए हैं। कहीं ना कहीं मैं एक आस है कि हमको सपना मिलेगा, जिसके लिए हमने 2016 से मैंने 2016 से प्रैक्टिस की आर्मी की, और फर्स्ट बार में ही दौड़ मारी थी सोमनाथ ग्राउंड में। तो जो लड़का अगर सोमनाथ ग्राउंड में, रानीखेत के ग्राउंड में दौड़ा है, वो जानता है कि क्या होता है 5 बजे दौड़ना, और क्या 5 मिनट में दौड़ क्वालिफाई करना क्या होता है। अगर मैं योजना की बात करूँ तो इसको 1 साल होने वाला है योजना को लागू हुआ, और भर्तियां भी इसमें हो चुकी हैं। तो उससे पहले आपने कभी विरोध व्यक्त किया, या कांग्रेस से किस प्रकार का आपकी बातचीत हुई या सपोर्ट मिला कभी? इससे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये योजना जून में लागू की थी तो हमको तो खुद एक झटका लगा था। मैंने 6 दिन तक खाना भी नहीं खाया था। मैंने इससे पहले भी बताया, मैंने 6 दिन तक खुद खाना नहीं खाया। मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि यार खा ले, तू एक ही है, तेरे लिए नौकरी का कोई अकाल थोड़ी ना है, दूसरी नौकरी पकड़ लेना। बट ये है कि फौजी में जाना हमारा सपना था। कांग्रेस कार्यालय में भी हम गए, वहाँ उन्होंने बात सुनी, पर वही है ना, अगर सत्ता नहीं है तो हम कैसे अपनी बात रख सकते हैं। इस सरकार में तो ये है कि हम अगर अपनी आवाज़ भी उठाएंगे ना तो हमको देशद्रोही घोषित कर देंगे, हमको लट्ठी मार के भगा देंगे, लाठीचार्ज हम पे पुलिस द्वारा करवा देंगे। अभी मेरे खुद के युवा, मेरे साथ के जो हमारे साथ दौड़ते थे, वो अग्निवीर में गए, उनको पता है उनकी स्थिति क्या हो रही है। वो खुद बताते हैं कि यार यहाँ अग्निवीर में आना तो बर्बादी है हमारे लिए, कैसे हम नौकरी कर रहे हैं हम ही जानते हैं। वो ऐसा कहते हैं। क्या लगता है कि जो कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो कुछ करेगी? और अगर क्या ये ऐसा तो नहीं कि चुनावी ये पूरा प्रकरण है या चुनाव के लिए किया जा रहा है, कहीं युवा चुनाव के भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा? देखिए, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सामान्य तौर से मैं एक कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहा हूँ। अगर इलेक्शन के लिए सिर्फ वो वोट बैंक एकत्रित करने के लिए है तो युवा है, युवा वायु कहते हैं, युवा का दूसरा उल्टा करें तो वायु होता है। वायु अगर बना भी देगा तो गिरा भी देगा, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे वो कांग्रेस के लिए हो। पहले तो हमारी 1.5 लाखों में हम लोग आते हैं, हमारी तत्काल ज्वाइनिंग हो, और उसके बाद ये अग्निपथ योजना का पूर्णतः विरोध हो, और ये भर्ती जितने भी अग्निपथ की तरह जो मेरे साथी भर्ती हुए हैं वो पूर्णतः परमानेंट हो, और जो हम 1.5 लाख थे उनको भी हमारा रोजगार मिले और नौकरी मिले, बस यही। सर नमस्कार। सर नमस्कार, मैं मयंक जोशी कोटाबाग नैनीताल जिले के कोटाबाग विकासखंड से हूँ और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला हूँ। इस प्रकार से जो अग्निवीर जो योजना है, अग्निपथ जो योजना है, उसका विरोध किया जा रहा है, क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? क्या समझाने में कमी रह गई? ये भ्रम क्यों पैदा हो रहा है युवाओं में? 1 साल होने वाला है भर्ती को अब। ये भ्रम तो है, पर जब भी ये हमारा पेपर कैंसिल हुआ था आज से 2 साल पहले, तो हमने धरना प्रदर्शन किया था, इसी हल्द्वानी में भी किया था, तो हम पे लाठीचार्ज हुआ था बहुत ज़्यादा, और हमें भगाया गया था इस अग्निवीर के खिलाफ खड़े होने से। तो मैं चाहता हूँ कि इस अग्निवीर को वापस लिया जाए, इस योजना को। आपकी ओर से दी गई थी भर्ती? हाँ, मेरी ओर से दी गई थी। क्या लगता है, अगर देश को अगर आप सेवा देना चाहते हैं तो 4 सालों में, और वो सरकार कह रही है कि उसके बाद भी आपको आरक्षण दिया जाएगा, सिविल सेवाओं में आपको आगे रखा जाएगा, तमाम बातें कह रही हैं, ये भी लगता है कि ये अभी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है युवा अभी? नहीं, इसमें नहीं है। क्या कहते हैं, 4 साल हो या 4 दिन हो या 1 दिन हो या सालों हो, अग्निवीर के हिसाब से हमें 4 साल रखा जा रहा है, तो 4 साल बाद तो हमारा कैरियर है नहीं। तो हम चाहते हैं कि परमानेंट आर्मी हो, और जैसे पहले था वैसे ही। हाँ, जैसे पहले है, जैसे पहले चले आ रही है आर्मी, वैसे ही चले जाए। अग्निवीर के खिलाफ हैं हम। आज आप कार्यक्रम में हमने शिरकत की है, पहुँचे, क्या लगता है सुनी जाएगी, असर होगा कुछ इसका? हाँ, असर होना चाहिए। सारे युवाओं की हमारी मांग है। एक हम यहाँ नैनीताल को से ही नहीं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग ज़िलों से, देश में सभी जगह चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर आपका नाम? मेरा नाम चंद्र सिंह है, मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूँ। नैनीताल से, बताइए क्या कमी रह गई भर्ती में? मैम, कमी तो सरकार की ऐसी रह गई कि युवाओं को गुमराह किया जा रहा है कि अग्निवीर जो योजना है उसमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा उन लोगों को। तो मुझे लग रहा है कि अग्निवीर जो योजना है ये हमारे लिए अच्छी नहीं है,
और आगे चलकर इसमें हमारा कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि इसलिए भविष्य नहीं है क्योंकि 6 महीने इसमें अभी ट्रेनिंग है हमारी और 3 साल 4 महीने हमने ड्यूटी करनी है। तो मुझे तो लगता है कि हमें मजदूरी के लिए वहाँ पे बुलाया जा रहा है 4 साल के लिए। जैसे आप 4 साल की बात कर रहे हैं कि सरकार ने तो बोला है कि 75 या कुछ ऐसी प्रतिशत बच्चों को, युवाओं को बाहर किया जाएगा, बाकी 21% युवा आगे कंटिन्यू करेगा। सरकार की बोल रही है कि 25% युवाओं को लेगी। तो मुझे ये बताइए कि 75% जो लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे? आप मुझे ये बताइए कि 75% जो लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे? वो अग्निवीर के लिए सिलेक्टेड नहीं हो पाएंगे क्या आगे चल के? और मैं आपको बता दूँ कि रेगुलर जो फौजी होता है, मतलब परमानेंट, और जो अग्निपथ का जो एक फौजी होता है, अगर वो दोनों अगर ड्यूटी करेंगे वहाँ पर ड्यूटी करेंगे बॉर्डर पे, तो हम अग्निवीर वाले हम तो जाएंगे नहीं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम हैं 4 साल वाले। जाएगा तो परमानेंट वाला ही, क्योंकि उसको सब कुछ सुविधा मिल रही है वहाँ पे, सब कुछ आर्मी कैंटीन कार्ड वगैरह सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ योजनाएं मिल रही हैं उसे। तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते। ये मेरा ये कहना है कि मोदी सरकार से जो हमारी पहले चलती थी भर्ती, उसी के अकॉर्डिंग भर्ती कराए, अन्यथा इसी वाणी को मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद। तो देखा आपने किस प्रकार से युवाओं की ओर से जो अग्निवीर योजना के खिलाफ पूरी तरह से विरोध करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भर्ती है पहले की तरह की जाए और जो फ्यूचर सिक्योरिटी उनको फिलहाल इस जो भर्ती में नहीं दिख पा रही। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और आपके सामने उनके विचार रखते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम किरण आर्या है और मैं अल्मोड़ा ज़िले से आई हुई हूँ और मैं अग्निवीर के खिलाफ आज जो यहाँ पर एक कार्यक्रम चला है उसके लिए आई हूँ कि हमको न्याय चाहिए, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है। और हमारे जो युवा है सबसे ज़्यादा आज जो 4 साल के इन्होंने अग्निवीर योजना चलाई है, ये बहुत गलत योजना है। इसके अंतर्गत 4 साल में युवा परिपक्व भी नहीं होता है सेना में, तो 4 साल में तुम उनको रख रहे हो और 75% रख रहे हो, बाकी 25% रख रहे हो और 75% से कह रहे हो कि आपके लिए फिर आप इसके लायक नहीं है। अगर आप इसको इनके लायक नहीं समझते हैं तो आप इनको 4 साल में अग्निवीर बनाए क्यों रहे हैं? मेरा सरकार से निवेदन है, कांग्रेस सरकार से, कि इसका विरोध ज़्यादा से ज़्यादा करे और हम सब महिलाएं इसमें एकजुट होंगी। क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली से हूँ जिसमें फौजियों का ही मेरा घर है। मेरे दादाजी भी फौजी थे और मेरे ताऊजी भी, ये दोनों शहीद हो गए थे आर्मी की लड़ाई में। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मेरा परिवार इसमें जाएगा और अपना नाम कमाएगा, ताकि आगे जो मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, ये लोग भी सभी लोग अग्निवीर ना बन के पूरी सेना में अपनी सेवा दें। इससे आपकी ओर से कहा गया है कि जो 75% लोग हैं वो लायक नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए फौज में आने का। उस उद्देश्य के सामने भर्ती लाई गई है। तो जैसे 75% तो बेकाम के कह दे रहे हैं ना, तो ये गलत नीति है। क्योंकि अगर ये परिपक्व नहीं थे तो आप इनको ले क्यों रहे हैं? मेरा तो ये कहना है कि आप इनको पहले क्यों ले रहे हो? जो नहीं काबिल है तो अग्निवीर को हटा दीजिए, स्कीम को ही हटा दीजिए पूरी तरह से। तब स्कीम का विरोध कर रही है? मैं स्कीम का विरोध कर रही हूँ। अगर मैं स्कीम के कुछ मुख्य बिंदु पूछूं आपसे, अगर आप दर्शकों को बताना चाहें, क्या कुछ मुख्य बिंदु है जिससे आपको घोर आपत्ति है कि ये तो बहुत गलत है? जैसे 4 साल में तो सेना में ना उनको ट्रेनिंग ही पूरी तरह से नहीं मिलती है, तो क्या वो जवान कैसे बनेगा? 4 साल में युवाओं को इतनी जल्दी जवान नहीं कहा जा सकता है। वो पूरे सेना में अपना कार्य करते हैं, तो इसलिए 6 महीने तो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। 6 महीने में वो क्या सीखेगा और 4 साल में वो क्या अग्निवीर पूरे तरह से जवान भी नहीं बनता है। पूरी सेवारत मतलब जब कार्य होता है तभी उनको पूरा जवान का किरदार दिया जाता है। आप क्या कह रहे हैं कि जो पहले भर्ती थी वो सही थी, वो उसी पैटर्न में? जी हाँ, पहले भर्ती सही थी, क्योंकि 4 साल में जो 12 लाख या 11 लाख आप दे रहे हैं उन बच्चों को, उनसे उनका क्या होगा? आज तो मैं पहाड़ से हूँ और आज तो पहाड़ की महिलाएं ने, मतलब जो बेटियां हैं, वो अग्निवीर का इस तरह विरोध करने लगी, तो वो तो अग्निवीर से शादी तक नहीं करना चाह रही है। तो देखा आपने किस प्रकार से हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस की ओर से अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए आज नजर आए हैं, जिसमें से तमाम बिंदु रखते नजर आए हैं। और इसमें हमने युवाओं से बात की तो उनकी ओर से भी जो फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी ना होना इसका बड़ा कारण, इसके विरोध का उनकी ओर से जताया गया है। और साथ ही कहीं जो ये युवा है चुनाव की भेंट ना चढ़ जाए, क्योंकि देखा जाता है कि चुनाव आते आते हर कोई पार्टी होती है वो एक्शन मोड में नजर आ जाती है, उसके बाद वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। तो कहीं ऐसा युवाओं के साथ ना हो। तो इस प्रकार का जब हमने प्रश्न युवाओं से पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो हम कांग्रेस को चेतावनी देते हैं, अगर किसी प्रकार का ऐसा प्रकरण या चुनाव की भेंट युवाओं को चढ़ाया गया तो बिल्कुल भी किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। किसी प्रकार से वोट बैंक का जरिया युवा ना बने, इसके लिए भी युवा सतर्क दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा किस प्रकार से इसमें आगे पूरे कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, क्या वाकई में इसको आगे लेके जाया जाएगा क्या, या फिर ये केवल एक चुनाव का एक एजेंडा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।